और अब बात ईरान और अमेरिका के बीच खिंचती जंग की तलवार की करेंगे, जिसने एक बार फिर पश्चिम एशिया के हालात नाजुक कर दिए हैं। क्योंकि खाड़ी में एक बार फिर जंग का दूसरा अध्याय प्रारंभ हो गया है और उसका एकमात्र कारण बना है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, वही समुद्री गलियारा जिसमें ईरान ने युद्ध विराम तोड़ते हुए अमेरिकी सैन्य जहाज पर मिसाइलें दाग दी। सिर्फ अमेरिकी जहाज ही नहीं, बल्कि अब ईरान ने यूएई पर भी मिसाइलों की वर्षा करनी शुरू कर दी है। यानी अब एक बार फिर खाड़ी में महायुद्ध का आगाज हो गया है। अगले 24 घंटे पूरी दुनिया पर भारी हैं, क्योंकि ये तय करेंगे कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध का दंश झेलेगी या नहीं। हमारी इस रिपोर्ट में पूरा विश्लेषण देखिए। दावा है कि ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में एक अमेरिकी नेवी शिप पर 2 मिसाइलें दागी। खबर है कि अमेरिकी जहाज हॉर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रहा था। ईरानी नेवी ने कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन अमेरिकी जहाज ने चेतावनी को नजरअंदाज किया, जिसके बाद ईरानी नेवी ने अमेरिकी शिप पर मिसाइल से हमला कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी शिप वापस लौट गई। यहाँ पर इस बात की चर्चा है, तमाम जो एजेंसीज हैं वो भी उस बात को कंफर्म कर रही हैं कि एक जो बोट है वो स्कॉट कर रही थी एक डिस्ट्रॉयर को, और उसको टारगेट किया है ईरान ने, क्योंकि ईरान ने कहा कि हमने ये कहा कि आप इस इलाके में नहीं आ सकते हैं, पहले से यहाँ पर ब्लॉकेड है, पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद ये कोशिश की गई। डिस्ट्रॉयर के साथ जो बोट थी वो आगे थी, और जो पेट्रोल बोट है उस पर ईरान ने टारगेट किया है। ईरान के इस हमले के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान जंग 2.0 शुरू होने वाला है? क्या ईरान ने युद्ध विराम तोड़ दिया है? क्या अब अरब में महायुद्ध का आगाज हो गया है? लिखा, अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइल से हमला नहीं हुआ है। सेंटकॉम की तरफ से जो बयान आया उसमें कहा गया है कि हिट नहीं हुआ है, यानी मिसाइल दागी तो गई है लेकिन हमें लगी नहीं है, यानी बहुत ही सधा हुआ, बहुत ही इस तरह का बयान दिया है। लेकिन इसके बाद ईरान के अंदर लगातार अब लोगों के बीच चर्चा है कि ये यहाँ से एस्केलेट हो सकता है, फुल स्केल वॉर जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि ये टेंशन है इस वक्त अपने चरम पर पहुंच गई। जहां हॉर्मुज़ पर अपना नियंत्रण बनाए हुए, तो वहीं अमेरिका ईरान के कंट्रोल को खत्म करने के लिए लगातार नाकाबंदी मजबूत कर रहा है। बात यही खत्म नहीं हो रही है, और ये युद्ध जैसी स्थिति कभी भी बन सकती है, और हम इसके लिए तैयार हैं। यानी बार बार हर किसी के जो नैरेटिव उसमें ये था कि ऐसा नहीं है कि हमारी कोशिश है कि डिप्लोमेसी से बात हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह से हल होगी बात, और एक बार फिर शायद कुछ ना कुछ किया जाएगा। और आज जैसे ही ये हुआ है, और पिछले 2-3 दिन से जो टेंशन थे वो बहुत ज्यादा अपने चरम पर थे। ये कहा जा रहा था कि हॉर्मुज़ के पास अमेरिका ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं, और अमेरिका वहां पर जिस तरह की गतिविधि कर रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का जो इंटेंशन है वो इसको तनाव को बढ़ाने का है।